मेरा नाम है करमपाल सिंह और मैं यूके में रहता हूँ और रिसेंटली मैंने अपना पीसीसी अप्लाई किया है क्योंकि मुझे एक जॉब के लिए पीसीसी की ज़रूरत थी। तो वो क्या पूरा प्रोसेस रहता है, मैंने अभी क्योंकि रिसेंटली किया है वो मुझे पूरी तरह क्लियर है। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो मैंने देखी थी लेकिन समझ उसमें से मुझे थोड़ा कम आया था। लेकिन जो पूरा क्लियर प्रोसेस है, कैसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और कैसे जो फॉर्म है पूरा फिल करना है और वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे अप्लाई किए हुए पूरा 1 वीक हो गया लेकिन वैसे मुझे अभी कोई अपडेट नहीं मिली है। होपफुली कि वो जल्दी आएगा। लेकिन वो पीसीसी अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इंग्लैंड यूके से कैसा है वो आपको मैं भी इस वीडियो में बताऊँगा। वो सब करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाना होगा, तो वहाँ पर जाऊँगा मैं। यह है पासपोर्ट सेवा का पोर्टल, यहाँ से आप रजिस्टर करोगे और जो फॉर्म है सारा फिल डिटेल करोगे अपनी। वीएफएस ऑफिस में आपको जो फॉर्म निकलेगा, जो सारी डिटेल फिल करने के बाद वो आपको कैरी करना होगा साथ। और ये है लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए होता है। पहले हम फॉर्म फिल करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो आप यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले ऐसे कहाँ पर आपकी यहाँ पर अपने एम्बेसी कहाँ पर जाना है। तो मैंने जैसे यूनाइटेड किंगडम लंदन में हूँ, मेरा लोकेशन ये है। एडनबरा भी है यहाँ पर, बर्मिंघम भी है। तो उसमें उसके पास ही जब अपॉइंटमेंट बुक करते तो लेस्टर वगैरह जो सारी हैं वो बाद में रहती हैं, ज़रूरी नहीं कि ये 3 ही हैं। जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगी तो वहाँ पर 7-8 से भी ज़्यादा हैं। तो मैं लंदन यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। आप अपना नाम डालेंगे, सरनेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। तो अगर आपने ईमेल ही अपने यूज़र नेम रखना तो येस कर देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कोई अपना यूज़र नेम रख लेंगे। पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड कोई हिंट क्वेश्चन रख के उसका आंसर देकर और यहाँ पर कैप्चा डालोगे और रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे। तो उसके बाद आपको आपके ईमेल पर एक ईमेल आएगी, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यूज़र लॉगिन करता हूँ। तो आपने क्या करना है कि अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर पीसीसी के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने पर्पस डालना है, जैसे मेरा एम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉयमेंट। रीजन कहाँ पर है आपका, यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ से आप पीसीसी आपकी रिक्वायर है तो यहाँ पर आप यूनाइटेड किंगडम डालना है। आपका पासवर्ड नंबर जो है, पासवर्ड नंबर, डेट ऑफ इशू जो है आपने वो डाल देनी है। डेट ऑफ एक्सपायरी है जो वो डाल देनी है। प्लेस ऑफ इशू जहाँ से हुआ है, जैसे मेरा जयपुर से हुआ तो जयपुर से। जो ये फाइल नंबर है इसका ध्यान रखना, ये आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज पर होता है फाइल नंबर, वो आपने यहाँ पर डालना है। फाइल नंबर वो होता है, ध्यान से पासपोर्ट का लास्ट पेज देखिएगा, फाइल नंबर आपको वहाँ से मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना नाम देना है, आपका लास्ट नेम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका मैरिज स्टेटस, आपको इंडियन बाय रजिस्ट्रेशन से हो, बर्थ से हो वो डाल देना। पैन अवेलेबल है तो पैन नंबर डाल देना। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डाल देनी है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका अभी क्या है वो डाल देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो डाल देनी है। आधार नंबर अगर अवेलेबल है तो ठीक है डाल देना। और अगर आपने आधार नंबर डाल दिया तो आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना होगा। मैं नहीं डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैसे डाला था पर मैं अभी आप नहीं डाल रहा, तो मैंने नो पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम डालना है, फादर का सरनेम डालना है, मदर का नेम डालना है, मदर का सरनेम डालना है। गार्जियन का जो ज़रूरी नहीं है। एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप मैरिड हो और आपके पासपोर्ट पर अभी आपके वाइफ और हस्बैंड का नाम नहीं है तो आपको उनका नाम यहाँ पर डालना है और आपको एक अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ में कैरी करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको उनका यहाँ पर नाम स्पाउस का डालना ही होगा। नेक्स्ट, तो उसके बाद अपने इंडिया का अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, जो पिन कोड वगैरह होगा सारा कुछ, जो पुलिस थाना आपको लगता है वो इंडिया में, वो सारा कुछ आपने डाल देना है। मोबाइल नंबर भी डालना होगा आपको कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी ईमेल आईडी जो भी है वहाँ पर आपने ईमेल आईडी भी आपको डालनी होगी। ठीक है, और उसके बाद जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जैसे मैं यूनाइटेड किंगडम में हूँ, इंग्लैंड का, ये डाल रहा हूँ अपना सारा एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर वगैरह जो सारा कुछ डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट, तो उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं आपको सारे में नो करना है कि यहाँ पर कोई भी इंडिया में केस वगैरह नहीं है। सारे में नो वगैरह कर दिया। तो ये सारा जो आपने डिटेल डाली है वो आ गई है। यहाँ पर आपने सारा नो करना है कि आप पर कोई इंडिया में केस नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पर आई एग्री कर देना। जहाँ से आप जो आपका रीजन है इंग्लैंड में वो डाल दिया। मैं कैंट से हूँ, कैंट डाल दिया, सबमिट कर दिया। ये साल डिटेल्स आर करेक्ट, आपने डबल चेक कर लेनी है आपकी सारी डिटेल्स।
और ये आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अगर जब आप होम पर क्लिक करोगे तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए आ गया, जो अभी हमने सबमिट किया है फॉर्म अपना, मेरा नाम और पीसीसी के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर इस सिलेक्ट पर क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो ये आपको आ गया जो आपने सारी डिटेल आपकी भरी है। ये आप सारी डिटेल आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसको आप इस पेज को आपने प्रिंट कराकर आपके साथ कैरी करना है VFS ऑफिस में, जहाँ पर भी आप जाओगे। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपकी नॉर्मल फ़ोटो होती है वो नहीं लगेगी। 2 इंच की विड्थ होनी चाहिए, 2 इंच की हाइट होनी चाहिए, वो फ़ोटो लगेगी। मैं नहीं कैरी करके मैं नॉर्मल पासपोर्ट फ़ोटो ले गया था और उन्होंने वहाँ पर 2 फ़ोटो के 10 पाउंड चार्ज किए। तो आप पहले ही अपना प्रिपेयर करके जा सकते हो कि 2 इंच की विड्थ और 2 की हाइट हो, वो फ़ोटो यहाँ पर लगेगी और यहाँ पर आप साइन करेंगे। ये आपको अभी नहीं करना, वहाँ उनके सामने करना है। तो वहाँ पर आप ये सिर्फ प्रिंट करके लेके जाना है आपको सारा फॉर्म, और अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। और उसके बाद बात आ जाती है कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। मैंने ये लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आपने सर्विस सेलेक्ट करनी है, वही पीसीसी की करनी है। ये रहा पीसीसी। यहाँ से जैसे मेरी गोसवाल थी, नियरेस्ट मेरे ये थी, बर्मिंघम है, ब्रेडफोर्ड है, लेस्टर है, मैनचेस्टर, एडिनबरा, बथेरी हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अभी डेट्स आ जाएंगी और जैसे ये कल की अपॉइंटमेंट भी मुझे मिल रही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जो ग्रीन है वो अवेलेबल है, जो रेड है वो अवेलेबल नहीं है, जहाँ उस दिन क्लोज़ है। तो ये देखिए 23 की आ गई, और 23 के जो स्लॉट्स अवेलेबल हैं 23 के, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी स्लॉट सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट टाइम आ जाएगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डाल देना है, अपना नेम डाल देना है सारा सही, पासपोर्ट नंबर डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। नहीं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एनी अदर फैमिली मेम्बर अप्लाइंग विद यू नहीं करने की ज़रूरत। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है और शेड्यूल अपॉइंटमेंट नाउ कर देना है। तो उसके बाद जैसा ये फॉर्म आपको डाउनलोड हुआ है, एक फॉर्म और आ जाएगा आपके अपॉइंटमेंट का, उस पर कन्फर्मेशन होगा, वो भी आपको प्रिंट करके साथ में कैरी करना है। ये रहा, ऐसा आ जाएगा। तो आपको ये भी साथ में प्रिंट करके कैरी करना है। ये भी आपका वहाँ पर एंट्रेंस पर देखा जाता है। तो होपफुली आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो ईजी प्रोसेस है, कोई इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है। आपका 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए उनको, 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस साथ में कैरी करना। या ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वो ठीक है। आपके कोई बिल वगैरह हैं जिसमें आपका नाम है ऐड है, जैसे काउंसिल टैक्स है, आपका कोई फ़ोन का बिल हो, या ब्रॉडबैंड का बिल हो, या वाटर बिल हो, वो कैरी करके ले जाना साथ में, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए उनको। दो फ़ोटो आईडी हो, 2 दूसरा हो। अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी आप साथ में कैरी कर सकते हैं, और 2 2x2 की फ़ोटो साथ में कैरी करनी है। तो इतना प्रोसेस है। होपफुली ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं लगा और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो मेक श्योर आप कमेंट करें, तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपकी जितनी भी हो सकती है हेल्प मैं उतनी करूँगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।